नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज अल्बर्ट एक्का चौक पर कांग्रेस और आरजेडी मिलकर अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनका पुतला फूका। उनका कहना है कि संसद भवन में अमित शाह ने जिस तरीके से अंबेडकर का टिप्पणी करते हुए उन्हें अपमानित किया है, जिस तरीके से बाबा अंबेडकर ने भारत को संविधान दे करके सभी को समान आदर किया है और उन्हें जीवन जीने का अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस तरीके से उन्हीं का दिया हुआ संविधान का शपथ लेकर के शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, आज उन्हीं का अपमान किया। इसको लेकर के कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर के खासा ड्रामा किया और उत्पात मचाया। आगे इनके नेता क्या कहे, देखें पूरा रिपोर्ट। पूरे देश की जनता हमारे संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में जो राज्यसभा में गृह मंत्री द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक अपमानजनक जो टिप्पणी की गई है, उसी के खिलाफ ये आक्रोश प्रदर्शन है। ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग भारत की जनता एक एक नागरिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं कर सकते हैं। आज उसी भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया हुआ ये जो संविधान है और उसी की कसम खा करके ये लोग मंत्री बनते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो। लेकिन आज जिस संविधान से पूरा देश चलता है, वो संविधान के निर्माता शिल्पकार का कोई अपमान करे, ये भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर दीजिए पहचान है यहाँ की संविधान, यहाँ का लोकतंत्र जो हमारे और उसके बारे में आप टिप्पणी करते हैं। आप आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हैं, जो आरएसएस के लोग चाहते हैं कि यहाँ के संविधान को बदल देना चाहते हैं। बीजेपी वही मंशा में चल रही है और इससे जाहिर साफ होता है कि आपकी मंशा क्या है। उसके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि अमित शाह को तुरंत माफी मांगना चाहिए, नहीं तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, राज्यसभा सदन के अंदर अमित शाह जो गृह मंत्री है, देश के उच्चतम पद पर रहने वाले व्यक्ति जो अभद्र टिप्पणी करके बाबा साहब का नाम का फैशन बताया है, उनको परिकल्पना भगवान का एक परिकल्पना होता है। लेकिन बाबा साहब जो संविधान दिए हैं, उस संविधान के बदौलत अमित शाह मंत्री है, गृह मंत्री है। मैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि उनको बर्खास्त करें, नहीं तो देश की जनता, दलित नहीं देश के आम जनता सड़क से सदन तक विरोध करेगा और उसी का आक्रोश प्रदर्शन आज है जो आपको पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। मेरा एसी डिपार्टमेंट के तहत पूरे जिला में इस तरह का आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। अमित शाह माफी मांगे और नरेंद्र मोदी जी उनको बर्खास्त करें। वो भगवान कहते हैं कि 7 जन्मों का स्वर्ग मिलेगा। अरे संविधान भगवान के रूप में आपको स्वर्ग दिया है, जिसके बदौलत आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं देश के। केदार पासवान, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति विभाग, कांग्रेस पार्टी। आप देखे होंगे कि सदन में जिस तरह से बाबा साहेब के खिलाफ में अमर्यादित भाषा का प्रयोग अमित शाह की, वो गृह मंत्री हैं और वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। ऐसे में आप समझ जाइए कि देश उनके हाथों में है। ये भाजपा के लोग जो कि गोडसे को मानने वाले हैं, मनुस्मृति की विचारधारा से जुड़े हैं, इससे साफ पता चलता है उनकी मानसिकता को। बाबा साहेब सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे, वो पूरे समाज के लिए काम किए। पूरा देश और दुनिया में विवाह महिलाएं और आज हर लोग जो चुनाव लड़के सदन में इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। आज हम महिलाएं जो घर से निकल करके पढ़ाई कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, इसका भी बाबा का ही देन है। तो बाबा की तुलना अगर हम लोग भगवान मानकर करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए हैं, जीने समाज में सर उठाकर जीने की हम लोगों को उम्मीदें दिए हैं, ये इसलिए हम लोग इस तरह का अपमान, अमर्यादित भाषा का प्रयोग हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अमित शाह को उनको सोचना चाहिए और शर्म करना चाहिए और तुरंत इस्तीफा भी दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे गृह मंत्री हम समाज के लिए सही नहीं है। नीतू देवी, रांची महानगर जिला अध्यक्ष। अमित शाह ने जिस तरीके की हरकत की है, जो भाषा
भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया है राज्यसभा में, उसकी जितनी भी निंदा करें वो कम है। वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर ईश्वर नहीं है, तो उनको बताना चाहूँगी कि लोकतंत्र में संसद ही मंदिर के समान है, और उस संसद का सही में अगर कोई ईश्वर है तो वास्तव में कोई ईश्वर है तो वो है अम्बेडकर। और अगर अम्बेडकर करने से स्वर्ग नहीं मिलता है तो मेरा प्रश्न है उनसे कि क्या अब नाथूराम और सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रट लगाने से स्वर्ग प्राप्त होगा? और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है वो संसद में नंगे हो चुके हैं। ये न सिर्फ महिला, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी विरोधी हैं, बल्कि ये संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र विरोधी हैं। इनकी जितना जल्दी हो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये नहीं देंगे तो हम लोग का रोज प्रदर्शन जारी होगा। बाबा साहब के बारे में जो बयान दिया है उसका हम निंदा करते हैं और उस बयान से हमारे पूरा देश मर्माहत है।